नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज सिकंदर@gmail.com। पैरेलली आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु, इवन हमारे अखबारों में भी इस खबरों को आप पूरी प्राथमिकता के साथ में देखेंगे। दरअसल आज जो खबर बनाने का उद्देश्य था, आप समझ गए होंगे कि यदि हम यहाँ पर ये स्टैंड दिख रहा है ना, ये स्टैंड जो है ऑटो और टोटो स्टैंड है, यानी कि जो बैटरी से स्वचालित गाड़ियां होती है, उसके बाद में ये ऑटो स्टैंड विशेषता बनाया गया है। और ये स्टैंड बनाने का उद्देश्य भी यही है कि इससे पहले पूर्व में आपको पता होगा कि थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचे थे और होता क्या था कि ये जो आप दिखा रहे हैं, ये इस एरिया को आप दिखाइए, ये सड़क है। सड़क का जो मुख्य मार्ग है, वो सड़क जो है वो कभी पूरा जाम हुआ करता था, यानी कि वहां पर किसी का कोई भी डिसिप्लिन से कोई मतलब नहीं था। जो जैसा कर रहा है वहीं पर लगा दिया, यानी कि गाड़ी अगर हम आए और वहां पर ऑटो लगा दिए, एक टोटो आया वहां पर टोटो लगा दिया। इसी तरीके से जाम जो है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बन रहा था। तो ऐसे में थाना प्रभारी की एक बड़ी पहल हुई और उसके बाद में जो यहाँ पर जो ऑटो चालक जो थे, तो उन लोगों से एक बातचीत हुई और बातचीत के क्रम में उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई एक काम कीजिए कि आप लोग एक यूनियन बनाइए, एक संघ की स्थापना कीजिए, जिसमें कि आपका यहाँ का साफ सुथरा, यानी कि नीट जो एरिया जहाँ पर आप गाड़ी लगाते हैं, वो एरिया शुड बी नीट एंड क्लीन, वो एरिया साफ सुथरी होनी चाहिए। और ऐसे में ये जिम्मेवारी आप सभी को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी इस क्षेत्र के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और आपका दायित्व बनता है कि हम ऐसे जगहों को जहां पर रहें वह जगह साफ सुथरा होना चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ में जो यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, दरअसल ये सारे के सारे ऑटो चालक हैं और इन्होंने एक संघ बनाया है। उस संघ का नाम रखा है माँ कोलेश्वरी यूनियन ऑटो टोटो कोलेश्वरी ऑटो टोटो यूनियन। बिल्कुल, जय माँ कोलेश्वरी ऑटो टोटो यूनियन, राइट। ये संघ का इन्होंने नाम रखा है। अब इस संघ का यदि संघ बन गया तो उसके बाद में क्या होता है कि अपनी टीम को डेवलप करना होता है, यानी कि संघ बनने के बाद में कोई इसमें अध्यक्ष होगा, कोई उपाध्यक्ष होगा, कोई सचिव होगा, कोई सदस्य होगा, ये सारी चीजें इन्होंने निर्माण किया है। तो ऐसे में जो इस संघ के अध्यक्ष हैं, हम उनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि संघ बनाने का पीछे उद्देश्य क्या रहा और क्या यह संघ बना तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप लोगों ने अपने हिसाब से लिया है, यानी कि आप अपनी टीम में बैठ करके जो डिसीजन लिया है, क्या वो डिसीजन 100% सही होगा या फिर आने वाला समय में उस डिसीजन का कोई मतलब वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा। तो हमारे साथ में है इस जय माँ कोलेश्वरी जो ऑटो टोटो यूनियन है, उसके अध्यक्ष हमारे साथ में है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय सिंह हुआ। संजय जी, ये जो एकाएक यूनियन बनाने का विचार जो है आपके मन में कहाँ से आया? सर, मेरे मन में ऐसा एक लगा कि यहाँ पर लोग सड़क किनारे, हाँ। सड़क पर ही लोग एक टेम्पू और टोटो लगाकर जाम ही करते हैं। मुख्य कारण है कि मेरे कोलेश्वरी के प्रांगण में लोग अतिथि लोग आते हैं, बिल्कुल जाने में बहुत लोग कष्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि हम लोग एक बैठकर हम लोग कमेटी का गठन किए। हाँ। कमेटी का निर्णय लिया गया कि हम लोग मिलकर टेम्पू टोटो मिलकर हम लोग रोड को साफ सुथरा रखें, कोई इसमें जाम नहीं लगाए। लोग आने में इमरजेंसी रहता है, जिससे लोग बीमारी के लिए दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग इस सफाई के लिए दिक्कत करना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो यूनियन जो आप बनाए हैं, ये जो टोटो जो संघ है, टोटो ऑटो संघ जो है, इसमें कितने मेंबर हैं? हम लोग करीब करीब 60 से 70 होंगे। अभी लोग सिग्नेचर 25-30 को कर दिया है और लोग करेंगे और लोग अभी आए हैं नहीं। तो ये जो है इसका जो मुख्य जो उद्देश्य जो आपने बताया कि एक तो जाम से मुक्ति दिलाना है पब्लिक को, करेक्ट? क्योंकि माँ कोलेश्वरी का तीर्थ स्थली है और यहाँ 3 धर्मों का संगम स्थल है, राइट। ऐसे में हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं और विदेशी पर्यटकों को। दरअसल जो विजुअल आप देख रहे हैं, इस विजुअल में आपको साफ दिख रहा है कि ये कोलेश्वरी जाने का मुख्य मार्ग है और यह मार्ग जो था कभी ऑटो चालकों की गलती की वजह से भरा पड़ा रहता था, यानी कि सिर्फ जाम ही जाम दिखता था, यानी कि व्यक्तियों को निकलने के लिए भी सोचना पड़ता था, पैदल व्यक्ति के लिए। आप 4 व्हीलर और 3 व्हीलर की बात छोड़ दीजिए, परंतु अब चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली बदल चुका है, जो कि आगे के वीडियो में आप देखेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि ये जो यहाँ का जो लोगों ने पहल किया है, यानी पहल किसने किया है? ऑटो जो चालक हैं उन लोगों ने एक संघ का निर्माण किया है, एक यूनियन बनाया है। और यूनियन बनाने का उद्देश्य यह है कि लोग जो हैं आराम से
अपने जो ऑटो है उस ऑटो को लेन में ही खड़ा करें, यानी स्टैंड में ही खड़ा करें, ताकि किसी व्यक्ति को जो कि बाहर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, क्योंकि कोलेश्वरी जो है वह 3 धर्मों का संगम स्थल है। यानी एक बौद्ध धर्म हो गया, दूसरा हिंदू हो गया और तीसरा जैन हो गए। तो ये जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, कंबोडिया से आते हैं, जापान से आते हैं, चाइना से आते हैं, नेपाल से आते हैं, यानी कि जितनी भी बौद्धिस्ट कंट्री है वो वहाँ से आते हैं और यहाँ पर विजिट करते हैं। ऐसे में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम बन रहा था कि जाम, और दूसरा कि एक और चीज़ लोगों ने ठीक किया हंटरगंज के ऑटो चालक संघ ने, कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आएगा उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा और एक बहुत ही सुंदर ढंग से उनके साथ में एक रिलेशनशिप डेवलप करेगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उस दिक्कत से निश्चित रूप से उसको छुटकारा दिया जाएगा और इसके साथ साथ उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगा, यानी प्रॉपर रिगार्ड मिलेगा, क्योंकि भारत जो है वह अतिथि देवो भव कहलाता है। यानी कि हमारी जो नारा है, हमारा जो एक विश्व में जो एक मंच जो मिला है, उसमें साफ तौर पर यह है कि भारत जो है अपने अतिथियों को सत्कार करना जानता है, अतिथियों को हमेशा देवो भव के तरह लोगों को ट्रीट करता है। तो ऐसे में भारत में और भारत से जो बाहर के लोग जो आने वाले होते हैं, इवन अपने ही देश के जो अन्य राज्यों से आते हैं, अन्य क्षेत्र से आते हैं, उनके साथ में कोई भी ऑटो चालक या टोटो चालक मिसबिहेव नहीं करेगा, मिसट्रीट नहीं करेगा, ताकि उन्हें जो है कोई पीड़ा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ही लोगों ने जो है इस यूनियन का मार्ग जो है प्रशस्त किया है, और वह यूनियन निश्चित रूप से जो, चलिए मैं बता दूं कि इस यूनियन में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, और इस यूनियन का उद्देश्य हम पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं, और इसका अध्यक्ष, इस यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बता दिया है कि इसका उद्देश्य क्या है। दरअसल इनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। नागेंद्र सिंह सन्यासी जी हैं और बहुत ही अच्छी बातों को उन्होंने कहा था, और शायद किसी कारण से इनकी बात रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इस वजह से हम इनकी बातों को सुना नहीं पा रहे हैं। परंतु कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ में क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह जो यूनियन बना है, इस यूनियन का नाम है जय मां कोलेश्वरी टोटो एवं ऑटो यूनियन हंटरगंज चतरा है। आगे ये कह रहे हैं कि आज दिनांक 12/10/2025 दिन रविवार को हंटरगंज टोटो एवं टेम्पो स्टैंड में सभी चालकों द्वारा एक बैठक रखा गया, जिसमें सभी टोटो एवं ऑटो चालक सर्वसम्मति से बैठक में शामिल हुए तथा एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसका नाम जय मां कोलेश्वरी टोटो एवं ऑटो यूनियन हंटरगंज चतरा झारखंड का नाम रखा गया है। बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष जो हैं संजय सिंह, जो कि एकतारा के निवासी हैं, उन्हें बनाया गया है। सचिव जवाहर साहू हैं, उरैली के हैं निवासी, उन्हें सचिव का पोजीशन दी गई है। और कोषाध्यक्ष अशोक यादव, जो कि उरैली से हैं, उन्हें नामित किया गया है इस पद के लिए। बाकी जो है इसके बाद में इसमें न्यूज़ को फ्लैश करने के लिए, यानी इन्होंने लिखा है पत्रकारिता प्रभारी, इन्होंने नागेंद्र सिंह सन्यासी जी को बनाया है। आप नागेंद्र सिंह सन्यासी को ही सुन रहे थे, परंतु किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वह चीज़ों को हम आप तक नहीं पहुंचा पाए। बहरहाल हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु जो उन्होंने बातें कही, बहुत ही सुंदर बातें कही और बहुत ही दिव्य बातें कही। और निश्चित रूप से जहाँ तक मुझे लगा कि आने वाला समय में यह जो टेम्पो ऑटो स्टैंड जो है, वो निश्चित रूप से उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। और नाम भी इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से रखा है, जय मां कोलेश्वरी टोटो एवं ऑटो यूनियन। इसका उद्देश्य फिर मैं एक बार क्लियर आप लोगों के साथ में करना चाह रहा हूँ। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो यहाँ पर
गंदगियों का अंबार पड़ा हुआ है, उस गंदगियों से पहले मुक्ति दिलवाना, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई गंदगी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये सन्यासी जी का ही कहना था कि हम यहाँ पर सर्वप्रथम कुछ डस्टबिन लेकर के आएंगे और वह सारा डस्टबिन जो होगा वो रखा होगा, उसमें लिखा होगा यूज मी, यानी उपयोग करें। अगर कोई खाए पिए भी तो उसी डस्टबिन में उठा करके डाल दे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी प्रॉब्लम की वजह से लोगों को फेस ना करना पड़े। तो ऐसे में जो जय मां कोलेश्वरी टोटो एवं ऑटो यूनियन है, उसका एक सार्थक पहल है कि कोलेश्वरी मोड़ पर जो जाम लगता था उस जाम से मुक्ति हो। उसके बाद में सारा का सारा टोटो और ऑटो एक प्रॉपर ढंग से स्टैंड में लगनी चाहिए और नंबरिंग सिस्टम के साथ में वह टोटो और ऑटो वहाँ से निकलेगा ताकि किसी प्रकार की कोई यात्री के साथ में भी अभद्रता ना हो, किसी के साथ कोई पीड़ा ना हो। इवन इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो कचरा का अंबार लगा हुआ था, जो उस अंबार को सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर में हम इस अंबार को यहाँ से हटवा देंगे। यह काम जो है यूनियन करेगी और यूनियन इसके लिए जिम्मेवारी लेती है और लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इवन इसमें जितने भी लोग होंगे, यानी कि जितने सदस्य हैं, वो सदस्य के साथ साथ में जो यहाँ पर होटल है, उस होटल के भी लोग जो हैं इसमें सहयोग करेंगे। इसके बाद में एक बार फिर मैं इनका नाम जो है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि नागेंद्र सिंह सन्यासी ये अध्यक्ष हैं, संजय सिंह माफ़ कीजिएगा, नागेंद्र सिंह सन्यासी हो गए, जो कि मैंने पहले ही कह दिया कि पत्रकारिता प्रभारी हैं।